बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से फ़ीस एडजस्टमेंट के मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आपने अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपका अप्लाई मतलब आपको एडमिशन नहीं मिला, या आपके एडमिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन वगैरह या किसी भी वजह से आपको दाखिला नहीं मिला, आपने फीस भी जमा करवा दी, तो वो फीस जो है आप उसको एडजस्ट कैसे करवा सकते हैं, या आपकी कुछ इजाफी फीस जो है जमा हो जाती है यूनिवर्सिटी के खाते में, तो वो फीस जो इजाफी होती है वो आप आने वाले प्रोग्राम या आने वाले सेमेस्टर में किस तरह जो है एडजस्ट करवा सकते हैं ताकि वो फीस भी आपकी कारआमद हो सके। तो मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह इसमें शराइत और ज़वाबित भी बताऊंगा कि कौन कौन सी शराइत के तहत जो है फीस एडजस्ट होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने की आपको जरूरत पड़ती है, किस तरह से जो है आपने अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है। मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने ऑनलाइन मुकम्मल देखना है और पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फीस एडजस्ट जो है ये कब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में दाखिला ले लेते हैं, दाखिला लेने के बाद आप फीस जमा करवा देते हैं, तो फीस जमा करवाने के बाद आपके दाखिले के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो वो आप अगर ऑब्जेक्शन दूर नहीं करते तो वो आपका दाखिला जो है वो कंफर्म नहीं होता। तो जब आपको दाखिला नहीं मिलेगा तो फीस तो आपकी जमा होगी यूनिवर्सिटी के खाते में, तो फिर उसको आप किस तरह कारआमद कर सकते हैं। तो या तो फिर आप उसको रिफंड करवाएं, रिफंड करवाने की थोड़ी अलग सी पॉलिसी है, उसमें वो कुछ परसेंट जो है वो कटौती करते हैं, इसके बाद फिर आपको वापस करते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आप आने वाले सेमेस्टर या आने वाले प्रोग्राम में जो है दाखिला लें ताकि आप अपने प्रोग्राम या सेमेस्टर को मुकम्मल कर सकें, तो फिर वही फीस जो है आपने जो जमा करवाई होगी वो अगले सेमेस्टर या प्रोग्राम में जाके आप उसको एडजस्ट करवा सकें और उसको कारआमद कर सकें। या तो ये वजह होती है, या फिर आप दाखिला लेते हैं, आपका दाखिला जो है रिजेक्ट हो जाता है, किसी वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है, तो इसके बाद फिर आप जो है वो फीस को आने वाले सेमेस्टर में वो तमाम ऑब्जेक्शन वगैरह दूर करके दाखिला लेने के बाद को एडजस्ट करवा सकते हैं। या हो सकती है कि अगर आप फीस जमा करवाते हैं, आपका दाखिला भी हो जाता है, आप फीस भी जमा करवा लेते हैं, जमा करवाने के बाद आपको पता चलता है कि सेमेस्टर की फीस जो थी मिसाल के तौर पे 2000 बनती थी, तो आपने जो है 3000 रुपए जमा करवा दिए, तो यानी 1000 रुपए आपने इजाफी जमा करवा दिए। या इसी तरह कोई और भी आप सेमेस्टर से जो है कुछ इजाफी फीस जमा करवा लेते हैं भूल के या किसी वजह से, तो बाद में पता चलता है कि आपने इजाफी फीस जमा की, तो उसके लिए जो फीस मौजूदा सेमेस्टर की बनती थी वो कट जाएगी, बाकी जो इजाफी फीस बनती थी वो आपकी जो है आपके खाते में रहेगी, लिहाजा वो आप आने वाले सेमेस्टर में उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। मतलब जो आने वाला सेमेस्टर होगा उसमें बाकी जो फीस आपने जमा करनी होगी, जितनी भी फीस उनको देना होगी, उसमें वो फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो किसी भी वजह से अगर आपका दाखिला रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जो है वो फीस आप किस तरह उसको आने वाले सेमेस्टर में दोबारा से जो है दाखिला लेके उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है यानी शराइत है वो मैं आपको बता देता हूँ, या इन शराइत के तहत जो है आप अपनी फीस को एडजस्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त ये है कि फीस जमा करने की तारीख से लेकर 1 साल के अंदर जो है आपकी एडजस्टमेंट की जाएगी। अगर इससे ज्यादा अरसा हो जाए तो फिर आपकी फीस जो है एडजस्ट नहीं की जाएगी। तो ये लाजमी आपने ख्याल रखना। मिसाल के तौर पे आपने 2024 की जनवरी में फीस जमा करवाई, तो वो साल के एंड तक यानी अगले साल की जनवरी की उस तारीख से पहले अगर वो आप फीस को एडजस्ट करवा लेते हैं तो फिर इस तरह हो सकता है। अगर साल गुजरने के बाद आप एडजस्टमेंट की चाहे कुछ भी अप्लाई करें या कुछ करें तो वो उसकी सुनवाई नहीं होगी, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त यह कि फीस किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए एडजस्ट नहीं की जाएगी मिसाल के तौर पे, और ना ही रकम की वापसी के लिए जो है दरखास्त दी जा सकेगी अगर आप इस तरह करते हैं, यानी रिफंड के लिए आप फिर अप्लाई ना कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपने आईकॉम प्रोग्राम में दाखिला लिया, आपका जो है रिजेक्ट हो गया, फिर आपने फीस रिफंड भी नहीं की, आपने अगले सेमेस्टर का इंतजार किया, अगले सेमेस्टर में फिर आपने दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त आपने एफए जर्नल प्रोग्राम में दाखिले के लिए अप्लाई कर दिया और वही फीस जो पिछले सेमेस्टर में आईकॉम के लिए जमा करी थी वो आप आगे जाके जो है दूसरे प्रोग्राम एफए के लिए जो है वो एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह मुमकिन नहीं है। फिर अगले सेमेस्टर में आपने सेम उसी प्रोग्राम में ही आपको दाखिला मिलेगा जिसके लिए आपने फीस जमा करवाई थी। तो अगर आप इस तरह चाहें कि मतलब फीस एडजस्ट भी करवाना चाहें लेकिन किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए, तो उसका एक हल है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। अगर ऐसा चाहें तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो बहरहाल इस
तरह वाज़ेह तौर पे मुमकिन नहीं है। इसके बाद तीसरी शर्त यह है कि अगर मौजूदा सेमेस्टर में फीस में इजाफा किया गया है तो तालिब इल्म को जो फीस का फर्क होगा वो मुकम्मल करना होगा। मिसाल के तौर पे आपने 2024 के एक सेमेस्टर में आपने फीस जमा करवाई और फीस जो थी वो मिसाल के तौर पे 2000 बनती थी, लेकिन आने वाले सेमेस्टर में जो है उसी सेमेस्टर या उसी प्रोग्राम में या किसी चीज में जो है फीस का इजाफा हो गया, 2000 की बजाय 3000 रुपए हो गया। तो अब आपने वो फीस तो एडजस्ट करवानी है, लेकिन क्योंकि आने वाले सेमेस्टर में उसकी फीस बढ़ गई थी, लिहाजा फिर आपको 2000 की बजाय 1000 इजाफी जो है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। बाकी जो 2000 वो आपकी इस तरह एडजस्ट हो जाएगी। तो ये शराइत है जिनके तहत जो है फीस यूनिवर्सिटी आपकी एडजस्ट करती है। इन शराइत को आप जाके जो है एडजस्ट करवा सकते हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, तो डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कलीम तहरीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ घंटी का बटन होगा, आपने उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। और मजीद इस वीडियो को आप शेयर बटन के जरिए तमाम दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं उन तक ये मालूमात जो है बर वक्त पहुंच सके। तो बात थी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अप्लाई के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपने पुराना बैंक का चालान जो है उसकी कॉपी आपने साथ जरूर लगानी है। वो चालान जो आपने पिछले सेमेस्टर में जमा करवाया था, जिसमें इजाफी फीस थी या जिस तरह भी आपने फीस जमा करवाई थी, वो चालान जो है उसकी कॉपी आपने, जो आपको स्टूडेंट के तौर पे कॉपी मिली थी, वो आपने जो है साथ लगानी है। जमा मतलब जो जमा करवाया था वो वाली कॉपी आपने साथ लगानी। लेकिन यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जो असल कॉपी आप साथ लगा रहे हैं उसकी एक नकल जो है वो अपने पास भी लाजमी करके रख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है कि आपने जब नया सेमेस्टर या नए प्रोग्राम में जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो तब उसके लिए जो अप्लाई करने के बाद चालान उसका बनेगा, तो वो चालान जो है वो आपने जमा नहीं करवाना। अगर उसकी मुकम्मल फीस आपके पिछले सेमेस्टर के मुताबिक है, यानी पिछले में भी उतनी थी इसमें भी उतनी है, तो फिर आपको इजाफी फीस जमा करने की जरूरत नहीं। फिर आप उसी नए चालान की कॉपी को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाना है, लेकिन उसको आपने जमा नहीं करवाना। अगर मुकम्मल फीस बनती है एडजस्टमेंट के हिसाब से तो फिर आपने उस नए को साथ लगा देना है, जमा नहीं करवाना। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट है कि डुप्लीकेट दाखिला फॉर्म जो है वो आपने साथ लगाना है। अब ये डुप्लीकेट कैसे होगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपको जो फॉर्म बनेगा वो फॉर्म जो है आपने साथ लगाना है। इसके बाद चौथी शर्त यह है कि तमाम तस्दीक शुदा इसनाद वगैरह जैसा कि रिजल्ट कार्ड है या सर्टिफिकेट वगैरह वो आपने तस्दीक शुदा उनकी कॉपीज जो है साथ लगानी है। तो ये तकरीबन 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पुराना चालान की कॉपी, नए चालान की कॉपी, दाखिला फॉर्म की और जो दस्तावेजात होंगी, यानी दाखिले के लिए जब आप अप्लाई करेंगे जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो साथ आपने के लगा देने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आती है कि आपने अप्लाई कैसे करनी है। अब अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके जरिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको पुर करना है। पुर करने के बाद आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगा के यूनिवर्सिटी को एड्रेस के ऊपर जो है भेज देने हैं। अब आपने फॉर्म जो है वो कैसे पुर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला फॉर्म है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने जो है इसको पुर करना। पुर करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर फ्रेश और कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों में से जो भी आप समझते हैं कि आपका है उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। अगर आपको पहली बार दाखिला ले रहे हैं, यानी पहले आपने दाखिला आपको नहीं मिला या किसी वजह से ऑब्जेक्शन की वजह से आपका रिजेक्ट हो गया या किसी वजह से आपको पहला सेमेस्टर में दाखिला नहीं मिला, तो फिर आप फ्रेश पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले कोई सेमेस्टर जो है आपने उसमें दाखिला ले चुके हैं तो आने वाले सेमेस्टर में आप फीस कुछ एडजस्ट करवानी है तो फिर आप कंटिन्यू के पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम जो है बताना है कि किस प्रोग्राम में आपने फीस जो है जमा करवाई थी। मिसाल के तौर पे आईकॉम है, बीकॉम है, एडीए या मैट्रिक है, या जो भी प्रोग्राम है उसका नाम आपने लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पर सेमेस्टर बताना है कौन सा सेमेस्टर था जब आपने फीस जमा करवाई, यानी स्प्रिंग था या ऑटम था, 2024 था, 25 था, 26 जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। ये आपको जो चालान आपने फीस जमा करवाई होगी उसके
کے اوपर آپ کو یہ मालूमात जो है मिल जाएगी। वहाँ पे आटम या स्प्रिंग जो है लिखा होगा और जिस साल में आपने दाखिला लिया होगा वो भी लिखा होगा, वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जिस सेमेस्टर में अब आप दाखिला ले रहे हैं, मौजूदा सेमेस्टर, उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। यानी वो स्प्रिंग में है या आटम में है, 2024 है, 25 है, 26 है, जो भी है वो आपने यहाँ पर मौजूदा सेमेस्टर के हिसाब से जो है लिख लेना और यहाँ पर इन दोनों में से जो भी हो उसके ऊपर टिक लगाना। टिक लगाने के बाद फिर आपने यहाँ पर जगह अपना नाम लिखना है और नीचे अपने वालिद का नाम लिखना है, नीचे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर वो लिखना है। इसके बाद अगर आप पहले किसी सेमेस्टर में दाखिला ले चुके हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर आईडी या स्टूडेंट आईडी वो मिली होगी, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर आपने पहले आपको एडमिशन नहीं मिला, फ्रेश है, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पिछले चालान का जो नंबर है वो आपने चालान के ऊपर से देख के यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर फीस लिखनी है कि कितनी फीस आपने जमा करवाई थी। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपने बैंक का नाम या ब्रांच का कोड जो है, या अगर आपने किसी जैज कैश पैसा से जमा करवाई थी तो फिर ट्रांजैक्शन आईडी जो थी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद जो नया चालान आप बनाएंगे उसका नंबर जो है आपने यहाँ लिखना है और इसके बाद जब भी आप अप्लाई करते हैं उस वक्त आपको ट्रैकिंग आईडी मिलता है, तो उसमें आपने पुराने वाला जो फॉर्म था उसका आपने ट्रैकिंग आईडी यहाँ लिखना है अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया। अगर आपने मैनुअल तरीके से जैसा कि प्रॉस्पेक्टस के जरिए अप्लाई किया तो फिर उस वक्त आपको ये ट्रैकिंग आईडी नहीं मिलता। तो उसके लिए बाज़-औक़ात फॉर्म के ऊपर नंबर होता है, ट्रैकिंग आईडी अगर लिखा हो तो वो लिख सकते हैं, अगर ना हो तो फिर उसको रहने दीजिए। ये ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं उनके लिए है, तो फिलहाल तो ऑनलाइन ज्यादातर चलता है, तो ये आप उसके हिसाब से जो है मुकम्मल कर सकते हैं। नए फॉर्म का ट्रैकिंग आईडी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने दस्तखत करने हैं। दस्तखत करने के बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल मिला हुआ है तो नीचे लिख दें, नहीं है आपके पास तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद पोस्टल एड्रेस यानी डाक का पता जो आपका है वो आपने यहाँ पर लिख लेना। ये नीचे जो है ये ऑफिस के लिए, इसको आपने कुछ नहीं करना, बस इतना ही आपका फॉर्म जो है मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो आपने इसके साथ लगा देने हैं। मजीद यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी देख सकते हैं, वही चीजें जो मैंने पहले आपको बता दी। डॉक्यूमेंट्स आपने इनके साथ लगाने हैं। इसके बाद आपने इस एड्रेस के ऊपर जो है आपने इसको डाक के जरिए जो है रवाना कर देना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपकी फीस जो है एडजस्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें अगर आप इजाफी फीस जमा करवाते हैं या फिर आपकी फीस जो है यूनिवर्सिटी के खाते में जमा होती है लेकिन उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो फिर आप उसको आने वाले सेमेस्टर या आने वाले प्रोग्राम में किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, यानी वही फीस आप दोबारा किस तरह काम में ला सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए मददगार होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। अगर मजीद आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई मालूमात दरकार हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। मजीद आप चैनल पर विजिट कीजिए, इंशाल्लाह आपको मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी और देख लीजिए। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।